हिमाचल प्रदेश की डलहौजी में पुलिस ने शुक्रवार शाम को बनीखेत टोल बैरियर के समीप नाके के दौरान फिर से एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से 500 व 1000 के नोट के लगभग 7,50,000 रुपए जब्त किए हैं। पुलिस द्वारा नोटबंदी के बाद से हर आने जाने वाले वाहन की लगातार तलाशी ली जा रही है। हिमाचल के कांगड़ा जिला के इंदौरा की तरफ से एक 7,50,000 रुपए की धन की राशि बरामद की है। पुलिस ने जब इनसे पकड़ी गई धनराशि के बारे में पूछा तो ये संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई, जिस पर पुलिस ने उपरोक्त धनराशि को अपने कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई आरंभ कर दी है। वहीं एएसआई सतपाल शर्मा ने बताया कि पुलिस दल ने बनीखेत टोल बैरियर के पास नाका लगाकर सभी गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, जिसमें ब्लैक मनी को भी चेक किया जा रहा था। इस दौरान इंदौरा की तरफ से एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से 500 और 1000 के कुल 7,50,000 रुपए बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि वाहन में 2 व्यक्ति सवार थे। पुलिस ने जब इनसे पकड़ी गई धनराशि के बारे में पूछा तो ये व्यक्ति संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिस पर पुलिस ने उपरोक्त धनराशि को अपने कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला की पर्यटन नगरी डलहौजी व आसपास के बैंकों में स्थिति सामान्य हो गई है। यहाँ रूटीन में पहले जैसे इक्का दुक्का लोग ही पहुँच रहे हैं। शहर के किसी भी बैंक व एटीएम में कतारें नहीं लग रही है। जहां यहाँ पहले 100 के पुराने नोटों से काम चलाया जा रहा था, वहीं अब 2000 के नए नोट भी बैंक में पहुंच गए हैं। हालांकि अभी 500 के नए नोट बैंकों में नहीं आए हैं। लोगों को 1000 व 500 के नोट बदल कर दिए जा रहे हैं। डलहौजी के बैंक के मैनेजरों का कहना है कि लोग अपने खातों में राशि जमा करवाने व नोट बदलवाने के लिए लगातार आ रहे हैं। फिर भी यहाँ स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई है। शुरू में बहुत भीड़ रही, अब रूटीन में काम चल रहा है। वहीं बैंक में नोट निकालने पहुंची स्थानीय निवासी संगीता अरोड़ा ने कहा कि बहुत आसानी से रुपए निकाले जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के इस फैसले की सराहना भी की। बता दें कि नोटबंदी के बाद से यहां लोगों के खाते खोलने का कार्य भी निरंतर चल रहा है और नए खाते खोलकर भी लोगों के पैसे बैंक में जमा करवाए जा रहे हैं। बावजूद इसके बैंकों में भीड़ लगनी बंद हो गई है। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ कार्यालय मंडी में संघ द्वारा जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महासंघ के 18 इकाइयों के प्रधानों ने भाग लिया। बैठक में पदाधिकारियों को पेश आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही इस दौरान एक मांग पत्र भी तैयार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि महासंघ की मांगों को प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश सरकार के समक्ष रखेंगे और उन्हें पूरा करने की मांग करेंगे। इस मौके पर 18 इकाइयों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। आस्था महिला मंडल न्यू मनाली में मनाली के विधायक गोविंद सिंह ठाकुर ने 6.5 लाख की राशि से बने नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला मंडल ने विधायक का कुल्लवी टोपी व मफलर पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक ने महिला मंडल के सदस्यों व स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुना और पुनः निवारण करने का भी आश्वासन दिया। विधायक ने नए भवन के लिए महिला मंडल की प्रधान व सदस्यों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने आस्था महिला मंडल के कार्य की सराहना भी की। वहीं आस्था महिला मंडल की प्रधान सुदर्शना राज ने सभी से मिले सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने बताया कि भवन के निर्माण कार्य के लिए स्थानीय उपायुक्त के साथ साथ जनता का भी उन्हें सहयोग मिला है। इस मौके पर आस्था महिला मंडल की सदस्यों सहित ग्रामीणों ने भी भाग लिया। पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से बहुजन समाज पार्टी द्वारा मंडी में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। पार्टी के प्रभारी दयाचंद का कहना है कि प्रदेश की जनता अब तीसरे विकल्प की तलाश में है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस से त्रस्त जनता अब बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रही है, इसलिए आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आएगी। जिला स्तरीय बैठक में बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलद्वाड़ा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपंगता जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 132 लोगों की जांच की गई। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी से हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप वैद्य, चिकित्सा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु कपूर, मनोरोग विशेषज्ञ सोनाली, आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण कपूर, खंड चिकित्सा अधिकारी व बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PL वर्मा तथा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव ने शिविर में आए लोगों की जाँच की। इस दौरान CRC सुंदरनगर से आई टीम, जिसमें डॉक्टर राकेश कुमार अवस्थी, डॉक्टर दिव्यांशी मिश्रा, डॉक्टर शशि भूषण, डॉक्टर क्रांति पटेल तथा डॉक्टर विश दुरानी ने कृत्रिम अंग, 12 बैसाखियां, 1 छड़ी तथा 1 व्हीलचेयर अपंगत व्यक्तियों को वितरित की। शिविर में तहसील कल्याण अधिकारी बलद्वाड़ा गोपाल शर्मा भी उपस्थित रहे। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर PL वर्मा ने शिविर के सफल आयोजन के लिए सभी विभागों तथा डॉक्टरों की टीम का आभार प्रकट किया।
प्रवेश प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी देते हुए प्रोफेसर डॉक्टर संजय सिंह ठाकुर ने बताया कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिना लेट फीस दिए विद्यार्थी 7 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के तहत करवाए जाने वाले सभी विषयों की 7 दिसंबर 2016 को अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि बीए, एमए, डिप्लोमा प्रोग्राम के अलावा बीएड की शिक्षा भी इग्नू द्वारा करवाई जाती है, जिसमें बीएड के लिए आवेदनकर्ता का जेवीटी होना अनिवार्य है। साथ ही उन्होंने बताया कि एमबीए में प्रवेश लेने के लिए बैचलर डिग्री के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि +2 फेल विद्यार्थी भी इग्नू से बीए कर सकते हैं। उन्होंने आह्वान किया कि वल्लभ कॉलेज मंडी में चल रहे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टडी सेंटर में आवेदनकर्ता पूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस बिल के एक्ट बनते ही चाइल्ड केयर सेंटर के नियमों को मानना आवश्यक होगा। बिल में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनके माध्यम से मासूम बच्चों को संस्थान में अच्छी सुविधाएं प्रदान की जा सके। बिल को महिला एवं बाल विकास निदेशालय शिमला द्वारा विभाग की साइट पर डाला गया है, ताकि लोग व प्राइमरी स्कूल के मुखिया बिल को अच्छे से पढ़ व परख कर इस पर सुझाव व आपत्तियां दे सके। बिल से संबंधित किसी भी तरह के सुझाव व आपत्ति के लिए 30 नवंबर तक विभाग द्वारा दी गई ईमेल पर भेजा जा सकता है। बच्चों के समग्र विकास व शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया यह बिल प्रदेश में नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से खोले जा रहे प्री नर्सरी स्कूलों पर रोक लगाएगा, ताकि उनके भविष्य और उनके विकास के साथ कोई भी खिलवाड़ न कर सके। बच्चों के लिए जिन भी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है वे नौनिहालों को मिले, इस उद्देश्य को इस ECCE बिल में सुनिश्चित किया जाएगा। चाइल्ड केयर सेंटरों के अलावा कोई अन्य संस्थान 5 साल से छोटे बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकता है। ऐसा करने पर उस संस्थान को जुर्माना किया जाएगा। चाइल्ड सेंटरों में बच्चों से लिखित व मौखिक किसी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी। बच्चों के विकास को नियमों के अनुसार ग्रेडिंग के आधार पर मापा जाएगा। एक्ट के अनुसार सेंटरों में PTA का गठन आवश्यक है और इसमें 75% अभिभावक व 25% अध्यापकों को लिया जाएगा। अभिभावकों में से 50% माताओं को स्थान दिया जाएगा। सेंटरों के प्रबंधक द्वारा बच्चों की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था करना आवश्यक है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में महिला स्टाफ होना आवश्यक है। साथ ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी बच्चा शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित न हो। स्पेशल जरूरत वाले बच्चों का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। भाजयुमो राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने हमीरपुर में स्वरोजगार का आगाज कार्यक्रम के दौरान कहा कि जिन राजनीतिक दलों ने आजादी के उपरांत अधिकतर समय देश पर राज किया है और देश की जनता को गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार के दलदल में धकेला, आज वही इन सब पर अंकुश लगता देखकर छटपटाहट में है और नोटबंदी पर सामान्य आदमी की असुविधा पर चिंता व्यक्त करके अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्शाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। पर वास्तविकता यही है कि पूरा राष्ट्र नोटबंदी के निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है और इस बात को लेकर आश्वस्त है कि इस निर्णय से जो लोग अपने काले धन से देश के लोकतंत्र को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते थे, उनके मंसूबे अपूरी नहीं होंगे और देश में लोकतंत्र के साथ साथ अर्थतंत्र भी मजबूत होगा। इस मौके पर अमन गुलेरिया, अभिषेक गुलेरिया, कमलेश कुमार, विकास ठाकुर आदि भी उपस्थित रहे। बैठक में प्रदेश की ओर से महामंत्री रजत ठाकुर और जिला प्रभारी कमलकांत भी मौजूद रहे। प्रदेश महामंत्री रजत ठाकुर ने युवा मोर्चा द्वारा चलाई जा रही 1 बूथ 10 यूथ कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला अध्यक्ष राकेश वालिया ने कहा कि हर बूथ पर 10 कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। यह अभियान 21 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद 1 दिसंबर से हर मंडल से 5 विस्तारक दूसरे मंडलों में जाकर पिछले 10 दिनों के ग्राम प्रभारी द्वारा अर्जित उपलब्धि की समीक्षा करेंगे। जिला प्रभारी कमलकांत ने कहा कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम के लिए दिन रात कार्य करेंगे। इसके बाद मंडल स्तर पर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और फिर प्रांतीय सम्मेलन होगा, जिसमें 70,000 युवाओं को लाने का लक्ष्य तय किया गया है। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चा नेताओं का मार्गदर्शन करेगा। बैठक में प्रांत उपाध्यक्ष महेश सिपहिया, प्रांत प्रवक्ता पाल वर्मा, जिला महामंत्री सुरेश कटारिया, प्रशांत शर्मा, प्रदेश सदस्य चंदन पंडित, ओम प्रकाश, जिला प्रभारी सुखराम ठाकुर आदि मौजूद रहे। आंगनवाड़ी व मजदूर यूनियन ने CPIM जिला कमेटी हमीरपुर के सहयोग से राज्य कमेटी के आह्वान पर गांधी चौक परिसर में प्रदेश व केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर प्रदेश सचिव कश्मीर सिंह ने बताया कि यह धरना प्रदर्शन शॉन्गटोंग में कार्य कर रहे 900 मजदूरों के पक्ष में किया गया है। उन्होंने मांग की है कि आए दिन मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचार को रोका जाए और जेलों में बंद मजदूरों को बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए। उन्होंने बताया कि शॉन्गटोंग में 900 मजदूर काम कर रहे हैं, वहां पर कोई श्रम कानून लागू नहीं है। सरकार वहां पर एक विधायक के इशारे पर काम कर रही है, जो सरासर गलत है।
धरना प्रदर्शन में लगभग 70 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में प्रदर्शन किया। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। बिंदास बोल। मेरा नाम देशराज शर्मा है। मैं किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान का कार्यकर्ता हूं। जिस तरह से नोटबंदी को लेकर एक तरफ जो जाली करेंसी और काला धन रोकने का मंसूबा है, लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के जो गद्दी हैं, गुज्जर हैं, किसान हैं या दस्तकार हैं, उनका करोड़ों रुपया जो है वो बर्बाद हो गया। उनकी खून पसीने की वो कमाई थी। ये ज़्यादातर घुमंतु लोग होते हैं और इनके ना तो बैंक अकाउंट होते हैं और ना ही ऐसे साधन है कि ये जिस इलाके में रहते हैं, आपके चंबा में, कांगड़ा में, लाहौल स्पीति, किन्नौर, मंडी के जो पहाड़ी इलाके हैं, सिरमौर के पहाड़ी इलाके हैं और शिमला के जो पहाड़ी इलाके हैं, उनमें बड़ी तादाद में हैं। तो ये एक बड़ा एक सवाल है और जिसमें कि जो केंद्र सरकार का जो फैसला है उससे ये बिल्कुल मेल नहीं खाता, क्योंकि द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है कि जो 48 अरबपति हैं हिंदुस्तान के, उनका हमारी टोटल जो भारत की जो जीडीपी है उसके 10.9% हिस्से पर उनका कब्जा है। इसका मतलब ये होता है, या दूसरी जो रिपोर्ट्स हैं, कि जो बड़े आला अधिकारी हैं या नेता हैं या बड़े उद्योगपति हैं, इनका देश की 95% जो हमारी मुद्रा है उसके ऊपर कब्जा है और 5% पर जो 125 करोड़ लोग हैं गुजारा करते हैं, जो कि आज मोदी साहब ने लाइन में लगाए हुए हैं। तो और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो काला बाजारी है, जमाखोरी है, वो इससे बढ़ेगी और एफडीआई को रास्ता मिलेगा, क्योंकि छोटे कारोबारी तबाह हो जाएंगे, उनकी मूल राशि खत्म हो जाएगी और साथ में महंगाई का जो बम इसके बाद फूटेगा उसको भारतीय जनमानस सहन नहीं कर पाएगा और लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा। तब तक 2 महीने में रोजगार ठप हो जाएगा। तो जो लोग पेंशनर हैं या जो लोग परिवार चलाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर जो सारा बर्डन था वो कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारी हिमाचल सरकार के भी और देश की सरकार से हमने ये एक ज्ञापन प्रेषित किया है कि ये जो हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, जिसमें गद्दी है, गुज्जर है या ऐसी जो दूसरी पहाड़ी स्टेट है, इन लोगों का कुछ विशेष प्रावधान किया जाए और इनकी खून पसीने की जो कमाई है उसको बचाया जाए। बोल बिंदास बोल। मैं इमरान मल्होत्रा, वरिष्ठ नागरिक, स्थायी निवासी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मैं चंद एक शब्द इस नोटबंदी के बारे में भी कहना चाहता हूं कि
कि सबसे पहले इन्होंने वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम सरकार ने लाई, इसलिए लाई क्योंकि लोगों के पास लगभग 18 लाख करोड़ रुपया ब्लैक मनी के रूप में कैद था और उन्होंने 55-45 की रेशो से उस नोट को बाहर निकालने के लिए एक योजना बनाई। उसके अंतर्गत कहा जाता है, माध्यम अखबार है हमारे लिए, हमें बाकी आंकड़ों का पूरा पता नहीं है, तो उसमें सिर्फ 1,25,000 लाख करोड़ रुपया जो है सरकार के खाते में आया। बाकी लगभग 16,75,000 लाख करोड़ रुपया वो इन पूंजीपतियों के पास था, धनाढ़ आदमियों के पास था। तो उन्होंने जनता से वादा किया था कि जो लोग अपने धन का डिस्क्लोज नहीं करेंगे उस पर छापे मारे जाएंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो हम बहुत खुश हुए थे कि सरकार ऐसा करने जा रही है उस पैसे को बाहर निकालने के लिए, परंतु हुआ उसके विपरीत। इन्होंने आम आदमी को इतना कष्ट दिया, लाइनों में खड़े होने के लिए मजबूर किया। आज हम लोग पैसे के लिए मोहताज हैं, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, बैंक वाले पैसे नहीं दे रहे हैं, एटीएम में पैसा नहीं है, हम उधार से ले रहे हैं, उधार से खा रहे हैं। और इसलिए हमारी तो इतनी विनती है इस सरकार से कि ये जो आपने नोट बंद की है, गोलबंदी की है, इसको अविलंब वापस लिया जाए और स्थिति जो है जो पहले वाली स्थिति उसको बहाल किया जाए और उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए जो इसका धन के दोषी हैं। हमें कोई एतराज नहीं है, हम अगर ऐसा होता है तो हम उनके निर्णयों का स्वागत करेंगे। साथ साथ मेरी एक और विनती है सरकार से, और ये जो अपने मंडी म्यूनिसिपल काउंसिल है, इनको कई बार हमने कहा हमने कि यहाँ बेंच प्रोवाइड किए जाए, यहाँ वरिष्ठ नागरिक बैठते हैं और ये फैसिलिटी, ऐसी फैसिलिटी से भी ज़्यादा फैसिलिटी दूसरे देशों में है, परंतु इंडिया में हम लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, वरिष्ठ नागरिकों को यहाँ बेंच तक प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। तो मेरी एक बार पुनः चेतावनी है इस म्यूनिसिपल काउंसिल को कि यहाँ अविलंब जो है बेंच प्रोवाइड किया जाए, नहीं तो भुगतान इसको सख्त से सख्त कार्रवाई का भुगतान भुगतना पड़ेगा। बोल बिंदास बोल। मेरा नाम अनिल शर्मा, को कन्वीनर इंटैक मंडी चैप्टर। भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटैक्स का मतलब है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। इसकी स्थापना गत 3 वर्ष पहले हुई थी और ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना, लोगों को जागरूक करना। हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है और अगली जनरेशनों को ये बताना है कि अपने हेरिटेज को, पुरातत्व को, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो फूड से संबंधित हो, ड्रेस से संबंधित हो या अपने त्योहारों से संबंधित हो। इंटैक लगभग 3 सालों में विभिन्न क्षेत्रों में जो है स्कूलों में हेरिटेज कंपटीशन और क्विज कंपटीशन और पंचभिक्षु कादश का जो आयोजन पिछले साल हुआ वो भी इंटैक द्वारा शुरू किया गया था। इस बार भी जो प्रोग्राम हनुमान घाट में किया उसमें इंटैक द्वारा ही शुरू किया और इंटैक का ये प्रोग्राम था जिसमें हजारों लोगों ने पंचभिक्षु एकादश को डोले तारने का जो है आयोजन रखा गया था और हजारों लोगों ने, महिलाओं ने ब्यास नदी में जो है इसका डोले का प्रभाव किया। और भविष्य में भी इंटैक हेरिटेज से संबंधित जो भी कार्यक्रम हो, जो भी प्रोजेक्ट हो, वो लगातार करता रहेगा। बोल बिंदास बोल।